Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabulary where you learn English with easy lessons. This is the seventh part of our series where we are learning 100 daily use English words. In this lesson, we are going to learn daily use English words related to criminals. So let's begin. Our first daily use English word is mugger. Mugger means a person who attacks people in public places to steal their possessions, जिसको हम लुटेरा कहते हैं, ठीक है। मगर एक ऐसा इंसान होगा जो कि पब्लिक प्लेसेस में आप देखें, जैसे जिनको हम स्नैचर भी कहते हैं ना, कि दूसरे लोगों की चीज़ों को छीनने वाले होते हैं। स्नैचर का मतलब होगा छीन लेना, कोई ऐसा इंसान जो दूसरे से उसकी कोई चीज़ छीन ले। इसी तरह से मगर कहेंगे आप किसी ऐसे इंसान को जो पब्लिक प्लेसेस पे लोगों के ऊपर अटैक करते हैं और ज़बरदस्ती उनकी पोजेशंस, जैसे उनका कोई पर्स वगैरह, कोई लेडीज़ हैं अगर, तो उनका पर्स, ज्वेलरी वगैरह, या कोई आदमी है तो उसका अगर वॉलेट वगैरह जो है, उसके पास जो पैसे होंगे, जो भी उसके पास पोजेशंस होंगी, उसको छीनने वाला, जिसको लुटेरा भी आप कह सकते हैं, उसको मगर बोलेंगे, ठीक है। इसका सेंटेंस है, अ मगर अटैक्ड मी इन द स्ट्रीट एंड लूटेड माय पर्स एंड मोबाइल। कि एक मगर जो है, एक लुटेरा जो है, आप डाकू भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, कि उसने जो है अटैक किया मेरे पे स्ट्रीट में, सड़क पे, मतलब मैं जा रही थी, किसी गली में जा रही थी, एंड लूट जो है ना, लूट किया, मतलब कि उसने मेरे से लूट लिया मेरा पर्स और मोबाइल। अच्छा, लूटेड से आप लूटर भी इसको कह सकते हैं, लूटने वाला इंसान, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप तीन चार मैंने आपको पहले भी कहा था कि लैंग्वेज में अक्सर एक ही बात को कहने के लिए वैरायटी ऑफ वर्ड्स होते थे, कि जैसे कि आप मगर कह रहे हैं कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो होते हैं, जो स्ट्रीट क्राइम्स करते हैं, जो लोगों से चीज़ें छीनते हैं, लुटेरा जैसे हो गया। स्नैचर भी कह सकते हैं, छीनने वाला। इसी तरह से लूटर भी कह सकते हैं, लूटने वाला, ठीक है। तो इसी तरह से मतलब ये सारी आपके पास वैरायटी ऑफ वर्ड्स है। अच्छा, नेक्स्ट है हुलिगन। हुलिगन कहते हैं समवन हु इज वायलेंट एंड नॉइजी इन पब्लिक प्लेसेस, जिनको हम गुंडे बोलते हैं, जो पब्लिक प्लेसेस के ऊपर दंगा फसाद नहीं करते हैं, मतलब शोरगुल मचाएंगे। अच्छा, हुलिगन से आप याद रखिएगा कि हुलिगन एक ऐसा इंसान होता है जो किसी गैंग का पार्ट होता है, और उस गैंग का जो मतलब मकसद होता है, बस ये गुंडागर्दी करना होता है। कभी फलां जगह पे फलां को तंग कर लिया, कभी फलां जगह पे फलां को तंग कर लिया, ठीक है। तो ऐसे इंसान को आप हुलिगन कहते हैं, जो किसी गैंग का पार्ट है और जो किसी न किसी तरह की गुंडागर्दी करते हैं, किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे लोगों को तंग करते हैं। जैसे चीज़ों वगैरह को तोड़ना, दुकानों वगैरह को आप देखिएगा, उनके शीशे तोड़ देना, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ऐसे लोगों को हुलिगन्स बोलते हैं। या कभी आप देखिएगा सड़क वगैरह पे जो भी पब्लिक प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको ये लोग नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। जैसे कि सेंटेंस है, अ गैंग ऑफ हुलिगन्स टीजेस पीपल एट नाइट एंड डिस्ट्रॉयज पब्लिक प्रॉपर्टीज। कि एक हुलिगन्स का, एक गुंडों का एक गैंग है जो कि लोगों को टीज करता है, लोगों को तंग करता है रात को, ठीक है। रात को ये गैंग निकलता है, ऐसी मतलब एक सेंटेंस है कि रात को तंग करता है लोगों को, आ, और जो पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा डेली यूज इंग्लिश वर्ड है रिलेटेड टू क्रिमिनल्स, वो है असैसिन। असैसिन कहते हैं पर्सन हु किल्स एन इम्पोर्टेंट पर्सन। देखिए, कत्ल करना जिसको आप कहते हैं, जो कातिल होता है उसको हम मर्डरर बोलते हैं, ठीक है ना। कत्ल को हम मर्डर कहते हैं इंग्लिश में, और कातिल को हम एक मर्डरर बोलते हैं। जो असैसिन होता है ना, ये एक नॉर्मल मर्डरर से थोड़ा सा आप समझ लें कि ऊपर का होता है। कोई बहुत ट्रेंड किलर होते हैं ये, जिनको असैसिन कहा जाता है, प्रोफेशनल किलर्स होते हैं ये। और ये हाई प्रोफाइल जो पर्सनालिटीज होती हैं उनको किल करते हैं, उनको मारते हैं। जैसे कोई बड़ा सियासतदान हो सकता है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल मतलब फिगर, वो तो सियासतदान में आ गया, मतलब कि कोई रिलीजियस फिगर हो सकती है बड़ी, ठीक है। कोई सेलिब्रिटी हो सकती है बड़ी, ठीक है। ऐसे लोगों को जो लोग कत्ल करते हैं, और ये लोग कत्ल करते हैं किसी भी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से, कि उनसे अगर किसी किस्म का कोई इख्तलाफ है, कोई पॉलिटिकल या रिलीजियस इख्तलाफ है, या ये भी करते हैं, इसी वजह से भी होते हैं कि इनको हायर किया जाता है, स्पेशली इनको पैसों के थ्रू, ठीक है। तो इनको अच्छा, असैसिन नाम की एक मूवी भी है, ठीक है। तो इसका सेंटेंस है, इवन आफ्टर years द पुलिस कुड नॉट अरेस्ट द assassin ऑफ द लीडर। कोई कोई लीडर जो है वो काफी साल पहले मतलब वो कत्ल हुआ, और इतने सालों के बाद भी पुलिस जो है वो उस असैसिन को और अरेस्ट नहीं कर सकी, उसको मतलब कि पकड़ नहीं सकी, ठीक है। अच्छा देखिए, अब असैसिन जो होता है वो कातिल होता है ना, इस असैसिनेशन, वो जो कत्ल होता है ना, ये जो कत्ल हो जाना होता है, इसको असैसिनेशन कहते हैं। जैसे कि किसी पॉलिटिकल लीडर की असैसिनेशन हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उनका मर्डर हुआ है, उनको कत्ल किया गया है।
अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है एब्सकॉन्डर। एब्सकॉन्डर कहते हैं फ्यूजिटिव हु रन्स अवे एंड हाइड्स टू अवॉइड अरेस्ट। देखें, कोई ऐसा इंसान जिस पे कोई लीगल केस चल रहा है किसी भी किस्म का, अब वो उस लीगल प्रोसीडिंग से या उस अरेस्ट से कि मुझे पकड़ा जाएगा, जो है मुझे उसको फेस करना पड़ेगा, जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स है, उससे बचने के लिए अगर एक इंसान भाग जाए और कहीं पे जाके छुप जाए, उसको आप एब्सकॉन्डर कहेंगे, जिसको रुपोश या मफरूर कहते हैं। अब यहीं से आप एब्सकॉन्डर के साथ इसी तरह से आप ये एक और वर्ड ले लीजिए, फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव का मतलब भी यही होता है कि कोई इंसान मफरूर हो, मफरूर को कहते हैं फ्यूजिटिव। आप ये समझ लीजिए कि फ्यूजिटिव आप मफरूर के लिए यूज कर सकते हैं, एब्सकॉन्डर आप रुपोश के लिए यूज कर सकते हैं। रुपोश हो जाते हैं जो लोग, मतलब कहीं जाकर छुप जाते हैं। अब मिलते जुलते वर्ड है, मीनिंग सेम है। कोई मफरूर हुआ है, फरार हुआ है, तो जाहिर है वो कहीं जाके छुपेगा ही। और रुपोश का मतलब ये एक ऐसा इंसान जो छुपा हुआ है, जो पुलिस से छुपा हुआ है, कोर्ट से छुपा हुआ है, ठीक है। तो उसको आप जो है वो एब्सकॉन्डर कहेंगे। तो सेम ही मतलब है दोनों का। फ्यूजिटिव भी आप कह सकते हैं, कैसा इंसान जो मफरूर हुआ है, जो भाग गया है और पुलिस से, और जो है वो छुप गया है कहीं जाकर। और एब्सकॉन्डर का भी यही मतलब कि जो रुपोश हुआ हुआ है, कहीं पे जाकर छुपा हुआ है और वो फेस नहीं कर रहा है जो भी उसके खिलाफ केस है या जो भी उसके साथ लीगल मैटर्स चल रहे हैं, ठीक है। अब इसका सेंटेंस होगा कि द पुलिस आर इन सर्च ऑफ 3 एब्सकॉन्डर्स, के जो पुलिस है वो 3 लोग हैं जो रुपोश हुए हुए, मफरूर हुए हुए हैं, फरार हुए हुए हैं और उनकी तलाश में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डेली यूज इंग्लिश वर्ड है वो है आर्सनिस्ट। आर्सनिस्ट होता है अ पर्सन हु इंटेंशनली सेट्स फायर टू अ बिल्डिंग और अ व्हीकल, आग लगाने वाला। देखिए, आप अक्सर देखिएगा कि जब कभी भी कुछ दंगे फसाद हो रहे हो, हो जाए खुदा ना ख्वास्ता, या कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप देखिएगा उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझकर क्या करेंगे कि वो किसी ना किसी चीज़ को आग लगा देंगे। और ये वो जानबूझकर करते हैं, इंटेंशनली करते हैं, डेलिबरेटली करते हैं। मतलब वो किसी ऑफिस को आग लगा देंगे अगर उस रोड पे जहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है या जहाँ पर दंगे फसाद हो रहे हैं, या किसी शॉप को आग लगा देंगे, घरों को आग लगा देंगे, या वहाँ पर जो व्हीकल्स हैं जैसे कार्स वगैरह खड़ी हैं, या जैसे वो होती हैं बसेस वगैरह होती हैं, या अगर किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर ट्रेन हो तो ट्रेन को आग लगा देंगे। मतलब कोई भी ऐसी जो पब्लिक प्रॉपर्टी वाली चीज होती है उसको जानबूझकर आग लगाएंगे, और इनका मकसद सिर्फ दंगे फसाद होता है। ऐसे लोगों को आर्सनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो सेंटेंस है जैसे कि फ्यू आर्सनिस्ट सेट द पोस्ट ऑफिस एट अ फायर, कि कुछ आर्सनिस्ट आए, मतलब ऐसे लोग जो डेलिबरेटली ये इरादा करके आए थे कि उन्होंने आग लगानी है, और उन्होंने पोस्ट ऑफिस को आग लगा दी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा डेली यूज इंग्लिश वर्ड वो है फोर्जर। फोर्जर कहते हैं पर्सन हु मेक्स इलीगल कॉपीज। इलीगल कॉपीज ऑफ व्हाट? जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे, कोई इंसान जो ये काम करता हो कि जो भी हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको इलीगल उनकी नकल तैयार कर ले, ठीक है। उसको नकल बनानी है तो उसका मतलब है कि वो इंसान एक फोर्जर है। जैसे हमारे आईडी कार्ड होता है, अगर आपका ओरिजिनल कोई आईडी कार्ड की कॉपी कोई बना दे, ठीक है, या पासपोर्ट होता है, एक नकली पासपोर्ट बना दिया, या हमारी जो डिग्रीज वगैरह होती हैं, हम कहीं पे पढ़ा है जो हम डिग्रीज लेते हैं, ठीक है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज की वगैरह की, उसको अगर उसकी इलीगल जो कॉपी बना दे तो वो इंसान जो है ना वो फोर्जर कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि इसका सेंटेंस है द डॉक्यूमेंट्स ही प्रोवाइडेड आर फोर्ज्ड, ही इज अ फोर्जर, ठीक है। फोर्ज होता है कि इसका वर्ब होता है, जो फोर्जर होता है जो वो ये इलीगल कॉपीज तैयार करता है, ये इलीगल कॉपीज को तैयार करना फोर्ज करना कहलाता है, ठीक है। और जो कर रहा है उसको आप फोर्जर कहेंगे। तो वो ये कहेंगे कि जो जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं ये फोर्ज्ड है, मतलब कि इनके साथ, अच्छा इसको टेम्पर करना भी कहते हैं, इनके साथ टेम्परिंग हुई है, मतलब कि उनको जो है ना उनके साथ हेरा फेरी की गई है, उसको जो है ना थोड़ा सा चेंज किया गया, तब्दील किया गया है। जैसे कोई मेडिकल रिपोर्ट हो सकती है, उसको जो मेडिकल एक्चुअल जो रिपोर्ट थी अगर उसमें कुछ चीज़ें जानबूझ के तब्दील कर दी जाएं तो इसका मतलब है कि उसके साथ टेम्परिंग हुई है, ठीक है। तो उसने जो है वो ये जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं ये फोर्ज्ड है, मतलब कि ये नकली डॉक्यूमेंट्स हैं, ये असली नहीं है, एंड ही इज़ ए फोर्जर। और ये एक फोर्जर है जो कि जालसाज जिसको हम बोल सकते हैं, कि जो जाली दस्तावेज बनाता है, तो ये एक जालसाज है जिसने कि जाली दस्तावेज बनाई है, ठीक है।
अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा डेली यूज इंग्लिश वर्ड है ट्रेसपैसर। ट्रेसपैसर मतलब होता है अ पर्सन हु एंटर समवन्स प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन, कि कोई ऐसा इंसान जो किसी की प्रॉपर्टी के अंदर बगैर इजाजत के जो है वो दाखिल हो जाए। जैसे किसी के घर के अंदर कोई इंसान जो चला, अच्छा इसको आप ऑक्यूपाइड नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे कि वो इंसान जो वो उसने कब्जा कर लिया जाकर, मतलब वो उस प्रॉपर्टी पे काबिज होकर बैठ गया, नहीं। ट्रेसपैसर ऐसा इंसान है जो विदाउट परमिशन एंटर हुआ है, लेकिन उसने ये जानबूझ के किया है, उसका कोई पर्पस है इसके पीछे। जैसे किसी के घर के अंदर कोई खामखा में घुस जाए, या किसी ऑफिस के अंदर कोई खामखा में घुस जाए, ठीक, जहाँ पे परमिशन नहीं होती है, या किसी ने कोई लॉन बनाया है उसमें कोई खामखा में घुस जाए, किसी की भी कोई प्रॉपर्टी है ऐसी, कोई उसकी जगह है जो किसी इंसान की पर्सनल है, और आप उसकी प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घुस जाए और वहां जाकर बैठ जाएं, तो इसका मतलब है कि आप ट्रेसपैसर हैं, और ऐसे ट्रेसपैसर्स जो होते हैं इनके खिलाफ लीगल एक्शंस लिए जाते हैं। ठीक है, आप किसी की प्रॉपर्टी जहां पर परमिशन नहीं है, आप जबरदस्ती जाकर उनके घर में घुस कर नहीं बैठते। जैसे कि इसका सेंटेंस है ट्रेसपैसर्स विल फेस लीगल एक्शन अगेंस्ट देम, कि जो भी किसी हो सकता है किसी प्रॉपर्टी के बाहर ये बोर्ड पे लिखा हुआ होगा ट्रेसपैसर्स विल फेस लीगल एक्शंस अगेंस्ट देम, कि जो ट्रेसपैसर्स होंगे उनके खिलाफ जो है वो लीगल एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो वो इसको फेस करेंगे, मतलब कानूनी कार्रवाई जो है ना उनके खिलाफ की जा सकती है, तो कोई इस प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घुस कर ना बैठ जाए। जैसे कोई खाली प्लॉट होता है ना, समटाइम्स देखे उसके इर्द गिर्द भी किसी ने कोई बाउंड्री बनाई हुई है, और वहां पर वो नहीं चाहते कि लोग इसमें आ जाएं, तो बैठे या कुछ भी अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करें उसमें कुछ भी, तो आप बाहर बोर्ड पे जो है ना ये लिखा जा सकता है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो डेली यूज इंग्लिश वर्ड है वो है शॉपलिफ्टर। शॉपलिफ्टर कहते हैं दुकान चोर। दुकान चोर का मतलब ये कि पर्सन हु स्टील्स फ्रॉम शॉप्स। अक्सर होते हैं ना, कोई कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो जाते हैं कस्टमर्स बन के किसी भी शॉप पे, और वहाँ पे शॉप पे जो भी शॉपकीपर होता है उससे नज़र बचाकर वो कोई ना कोई चीज़ जो है वो चोरी कर लेते हैं, तो ऐसे इंसान को आप शॉपलिफ्टर कहेंगे। ठीक है, कि जो दुकान में चीज़ें जो है वो चोरी कर ले किसी मार्केट में। जैसे इसका सेंटेंस है द सुपर मार्केट caught टू शॉपलिफ्टर्स विद द हेल्प ऑफ सीसीटीवी कैमरास, कि जो सुपर मार्केट है उसने अपनी सुपर मार्केट के अंदर जो भी है विद द हेल्प ऑफ सीसीटीवी कैमरास, क्योंकि वहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं, तो उन्होंने दो शॉपलिफ्टर्स को जो है ना वो पकड़ा है जो कि चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है रिलेटेड टू क्रिमिनल्स वो है एम्बेसलर। एम्बेसलर हम कहते हैं समवन हु सीक्रेटली टेक मनी इन केयर दैट बिलोंग्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी। गबन करने वाला जो इंसान होता है, ठीक है। एम्बेसलर ऐसा इंसान होता है जैसे जो किसी कंपनी में काम करते हैं, जैसे बैंक्स वगैरह में जो लोग काम करते हैं, अब जाहिर बात है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी और कंपनी के अंदर अब अगर वो ऐसे किसी पोस्ट पे हैं जहां पर उनकी केयर में उनके पास कंपनी का पैसा होता है, उनकी केयर में रखा होता है, जो उन्होंने डिसाइड करना होता है, जो कि बाद में जैसे बैंक्स वगैरह में होता है कि बैंक्स में जाहिर है कि उनकी उनकी केयर में वो पैसा मौजूद होता है, लेकिन होता तो ऑब्वियसली वो जहाँ पे जो लोगों का है जिन्होंने वहाँ पे अकाउंट्स खुलवाए हुए हैं। अब वो उस इंसान का तो नहीं है, वो बैंक का पैसा है, लेकिन अगर वो इंसान जो है वो किसी भी तरीके से हेरा फेरी करके अगर वो पैसा गबन कर ले, तो ऐसे इंसान को जो है वो आप एम्बेजलर कहेंगे, और गबन को आप एम्बेजल कहते हैं। ठीक है, तो गबन करना जो होता है वो एम्बेजल कहलाता है, गबन करना। और जो गबन करने वाला इंसान है जो पैसा मतलब हेरा फेरी से किसी तरीके से जो है ना वो पैसा चोरी कर ले, तो उसको आप एम्बेजलर कहेंगे। जैसे कि इसका सेंटेंस है द बैंक मैनेजर वाज डिक्लेयर्ड एन एम्बेजलर हु एम्बेजल्ड 7 मिलियन रुपीज, कि जो बैंक मैनेजर था उसको एम्बेजलर कहा गया, मतलब कि उसने गबन किया है, वो इंसान है जिसने गबन किया है, हु एम्बेजल जिसने 7 मिलियन रुपीज जो है 7 मिलियन वो एम्बेजल किए हैं, उनका गबन किया है। ठीक है। अच्छा जी, अगला जी हमारा जो लास्ट है वो है पोचर। पोचर का मतलब होता है समवन हु किल्स एनिमल्स इलीगली। कोई इंसान जैसे शिकारी होते हैं ना, मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं शिकार वगैरह करते हैं। अब कोई इंसान है जो इलीगली कुछ कुछ आप देखिएगा एनिमल्स होते हैं जिनकी जिनको गवर्नमेंट ने मना किया होता है, जाहिर है कुछ रीजंस होती हैं उसके पीछे कि आप इनका शिकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसे जो है वो हंटर्स जो हैं वो जाकर इलीगल एनिमल को हंट कर लें, तो वो जो इलीगल एनिमल को हंट करेंगे वो पोचर कहलाएंगे। वो ऐसा इंसान है क्योंकि उसने कानून तोड़ा है। मुल्क में होता है डिफरेंट, जैसे कोई नायाब किस्म के जानवर होते हैं जिनकी क्वांटिटी कम हो रही होती है दुनिया में, तो उन पे गवर्नमेंट बैन लगा देती है कि आप इसको हंट नहीं कर सकते हैं, तो अगर कोई इंसान उनको जाके हंट कर ले तो वो फिर पोचर कहलाएगा। ठीक है,
तो जैसे इसका सेंटेंस है, ही किल्ड अ डियर एंड वाज चार्ज्ड एज अ पोचर, कि उसने जो कोई डियर है, हिरन है, उसको उसने किल किया और उसको मतलब हंट किया। और इसकी वजह से उस पे पोचर का चार्ज लगा कि वो एक ऐसा शिकारी है जिसने इलीगल जो है वो शिकार किया है। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, लेसन हैज कम टू द एंड। आई होप दिस लेसन वाज यूजफुल। इफ यू लाइक दिस लेसन, कैन यू सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।